व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो कैसे हो मेरे क्लास 10 वालों? आई होप अब तक आप लोगों ने 6 चैप्टर्स मेरे चैनल पर जो डले हुए हैं वो देख लिए होंगे। ठीक है, इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। नॉट पिछली क्लासेस, पिछली क्लास दैट इज 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। 9th में हम इसको ईजीएस्ट कहते थे, अब ये इतना भी ईजीएस्ट नहीं है बट ईजी है, ईजी है, मेरा विश्वास रखो ईजी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हो जाएगी 7.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है बट ट्रस्ट में ईजी। सवाल ज्यादा है, क्या करूं, टाइम स्टैम्प्स डले हुए तो सीधा उस आप क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। भाई ये तो आपने सिखाया नहीं, पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, ये किस हो सकता है? दो पॉइंट दिए, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? एक स्क्रॉल करो ऊपर, एक सेकंड, हाँ ऊपर अगर अपन स्क्रॉल करेंगे तो पेज नंबर 102 I'm सॉरी, उस पर डिस्टेंस फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो दो x होंगे, दो y होंगे। ठीक है, x, y इस पेयर को कहते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो वो लगा देंगे। ठीक है, देखते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये क्या है? ये x1 है, ये क्या है? सॉरी, x पहले पेयर का x, y, x2 y2। ठीक है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला मेरे साथ जल्दी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की एक खास बात है, आप इसको ऐसा का ऐसा कर दोगे कुछ नहीं होगा कि a प्लस बी सेम एज b प्लस ए। ठीक है, अगर आप इन दोनों को भी इंटरचेंज कर लेते हो तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 3 माइनस 5 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 का स्क्वायर सेम ही होता है। ठीक है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर या 3 माइनस 9 का स्क्वायर सेम ही होता है, तो इसलिए आप ऐसे ऐसे कर दोगे तब भी चलेगा और अगर ऐसे ऐसे कर दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, ओके। तो x2 क्या था हमारा? 4 माइनस x1 क्या था हमारा? 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस y1 कितना है? 3, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, इट्स 4 प्लस 4 विच इज रूट 8। ठीक है, अब मैं पीछे देखना चाहूंगा कि आंसर कैसा दिया हुआ है। क्या आंसर रूट 8 पे इन्होंने छोड़ दिया है या फिर इन्होंने आगे कैलकुलेट किया है? 7.1 इट्स 2 रूट 2। ओके, तो ये रूट 8 क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो हम एक पेड़ बाहर निकाल सकते हैं, तो आंसर आएगा 2 रूट 2 यूनिट्स, जो भी यूनिट होगी। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं कैलकुलेटर ऐप खोल लेता हूं अगर इन केस हमको कभी आगे नीड आए तो। ठीक है, तो हाँ ठीक है, परफेक्ट। इसका 2 पॉइंट्स दिए हुए, डिस्टेंस निकालना है, अभी निकाल देते हैं डिस्टेंस का। मैं एंड में टाइम दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का चिंता मत करो। डिस्टेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ठीक है, तो x2 कितना है हमारे पास? -1, तो -1 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर, एक सेकेंड, -1 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हुआ?
माइनस ऑफ -5 मतलब माइनस माइनस प्लस 5, सो 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 इज इक्वल टू √32। अब √32 क्या है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो एक 2 का पेड़ बाहर निकाला, एक और 2 का पेड़ बाहर निकाला, तो 2 × 2 बाहर 4 हो गया और अंदर केवल √2 बचा, जो कि पीछे आंसर है, ठीक है। ओके, इसको देखते हैं। कुछ भी नहीं है, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हम सभी जानते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 2 y2। बहुत ध्यान से करना, गलती प्रोबेबली साइन की ही होगी, तो ध्यान से करेंगे। -a, x1 कितना है a प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस ऑफ b माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस है कितना हुआ -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, तो ये हुआ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब क्या करें? 4 कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब 2 बाहर कर दूं, क्योंकि अगर 2 बाहर होगा तो वो 2 अंदर आके 2 × 2 बन जाएगा, जो कि 4 हो सकता है। हम इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो फिर ये 2 हो जाएगा और अंदर बचेगा a² प्लस b²। आंसर क्या है? आंसर है 2a² प्लस b²। लो, ये आंसर है, यही हो गया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, मेरे को नहीं पता था आखिरी स्टेप हो जाएगी हमारी, मेरे को लगा और बचेगा थोड़ा। तो एक स्टेप और लिख लेता हूँ क्लैरिटी के लिए। अगर हमने 4 कॉमन लिया तो अंदर बचा a² प्लस b², ठीक है, a² प्लस b², ठीक है। तो ये 4 भी नथिंग, इट इज नथिंग बट 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय a² प्लस b², ठीक है। तो ये 2 का पेड़ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया a² प्लस b², ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। वेरी इजी है, अलग अलग रूप में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की ही एक्सरसाइज है। एब्सिसा का डिफरेंस, उसका स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ऑर्डिनेट इज y, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं और x वाले को एब्सिसा कहते हैं। तो 2 एब्सिसा के बीच का डिफरेंस, उसका स्क्वायर कर दो, 2 ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर दो। ये दोनों स्क्वायर जो आए इनको ऐड करके इनका अंडर रूट निकाल लो। कहानी खत्म है, ठीक है। सो ये था आपका पहला सवाल। सिर्फ 9 सवाल बचते हैं, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? वो ये है कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक 0,0 है और एक 36,15 है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। और सेम चीज 7.2 सेक्शन में भी ऊपर बात हुई है। अगर आप स्क्रोल नहीं, अगर आप पन्ने पलटा के अगर आप पीछे जाते हो तो कुछ एक काम करता हूँ आपके लिए, मैं भी चला ही जाता हूँ उस पेज पर, ठीक है। तो दिस वॉज पेज नंबर 100 आई गेस, 100 में 36 और 15 का 0 and 0 से डिस्टेंस निकाला है। तो क्या वो 7.1 पूछ रहा है कि 7.2? एक सेकेंड ना, वो डिस्कशन सेक्शन 7.2, ओके। तो 7.2 में किसकी बात हो रही है? 7.2 में बात हो रही है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला है, 36 15 की बात हो रही है, ठीक है। एंड हाँ, तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन ने मेरे को कहा है कि आप फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0 विच इज नथिंग बट द ओरिजिन O। एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 36,15,
तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बट यहां पे x1 0 है तो समथिंग माइनस 0 इज दैट समथिंग ओनली, तो ये हो गया x2 का स्क्वायर, ठीक है। सेम प्लस y2 माइनस y1, लेकिन y1 तो 0 है तो ये केवल बच गया y2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, तो x2 का स्क्वायर इट इज 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर तो हम जानते हैं इट इज 225 प्लस 36 का स्क्वायर कैलकुलेटर से मेरे निकालने की इच्छा हो रही है, बट चलो एग्जाम में कैलकुलेट होगा नहीं तो थोड़ा कोशिश करते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 36, दिस वुड बी नथिंग बट 36 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 6, ठीक है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 30 के लिए 36 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, जो कि हम जानते हैं इट इज 108 और एक जीरो लगा दिया 1080 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा 216, 6 का क्यूब कितना होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ये होगा 216, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 0 प्लस 6 इज 6, 8 प्लस 1 इज 9, इट इज 2 एंड इट इज 1, देख लेना कैलकुलेटर में एक बार, ठीक है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 30, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 36 1296, सही है। तो ये हो गया 1296 प्लस 225, ठीक है। तो 6 प्लस 5 इट इज 11, कैरी ओवर 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 एंड 1, सो आंसर आया मेरा 1521, ठीक है। अब अंडर रूट ऑफ 1521 कितना होता है, एक सेकेंड, 1521 का अंडर रूट इट्स 39 यूनिट्स। मैं कहता ना हर आंसर के बाद यूनिट लिखना मत भूलना, इस बार एक्चुअली में यूनिट्स लिखना मत भूलना, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मैंने कैलकुलेटर से नहीं किया, मैंने उसको 36 में ब्रेक कर दिया। 36 मल्टीप्लाई बाय 3 आसान था, एक जीरो लगा दिया। 36 मल्टीप्लाई बाय 6 भी आसान था, ऐड करना भी आसान था, ठीक है। ये जरूर कैलकुलेटर से निकाला 1521, ठीक है, बट ये भी करना पड़ेगा आपको। आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ये तो मेरे को जल्दी हो रही है वीडियो की। एंड 1521 दिखता है 3 से डिविजिबल है, ठीक है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो 3 से डिविजिबल होके आएगा 507, ठीक है। 507 में भी वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। 7.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगेगा? 3 पॉइंट्स दिए हुए, 1 2 3, 3 पॉइंट्स दिए हुए, तो इनका तो ट्राइंगल बन जाएगा। दूसरे 3 पॉइंट्स दिए, 1 2 1 1 2 3, इसका भी ट्राइंगल बन जाएगा। टक टक टक, ये भी ट्राइंगल बन गया। तो कोलिनियर कैसे शो होगा? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, दो साइड्स का मेजर, दो साइड्स की लेंथ का मेजर शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एकता में शक्ति होती है, दो साइड्स अगर मिल जाएंगे तो तीसरे वाले से बड़े हो जाएंगे। अगर बड़े नहीं हुए तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, इक्वल हो गए तो भी नहीं बनेगा। तो हमको ये तो छोटा दिखाना है या इक्वल दिखाना है, ठीक है। मतलब a प्लस b ऐसा होता है तो ट्राइंगल बन जाता है, ऐसा होगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। लेकिन अभी आपको इनइक्वालिटीज है नहीं, तो डेफिनेटली आपको ऐसा दिखाना है, ऐसे में भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। खैर ये तो छोटी बात हो गई। असली अगर मैं आपको पॉइंट पे बताऊं तो कोलिनियर एक ही लाइन पे है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, c पॉइंट है। तो AB जितना आएगा BC जितना आएगा, AB मतलब
अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं और इस पूरे को सी बोलूं, तो ए प्लस बी सी के बराबर आना ही चाहिए, ए प्लस बी। या फिर अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ए बी के बीच का डिस्टेंस प्लस बी सी के बीच का डिस्टेंस आना ही चाहिए ए सी के। अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी तो कोलीनियर है, और अगर ए बी प्लस बी सी बड़ा हो जाता है ए सी से तो ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि दो डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स लिख दूं बस मैं एक बार, 1 5 2 3, 1 5 2 3 एंड -2 -11 एंड -2 -11। ठीक है, आई होप ये समझे होंगे। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो कोलिनियर ही है ना, साफ दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं नाम भी दे देता हूं, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस। डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख देंगे टीचर के लिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ए बी निकालते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी। ठीक है, तो ए बी कितना आएगा, इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, ए बी आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर ही लेते हैं, करेंगे क्या, कर ही रहे हैं। 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √5। ए बी आया √5। बी सी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, बी सी तो दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x, माइनस पहला वाला x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहला वाला y का स्क्वायर। सही लिख रहा हूं ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 -2 -2 -3। हाँ सही है, और इनका दो x वाले के बीच का डिफरेंस, y के बीच का डिफरेंस और उन दोनों का ऐड, स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गया -2 -2 इट्स -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 प्लस 14 का कितना होता है, 14 इट्स 196। तो ये हो गया 196 और 10 206 212, ये हो गया 212। ठीक है, ये हो गया 212। ठीक है, अब अपन देखेंगे AC। AC देखते हैं भैया, AC कितना होगा, दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू -2 -1 -3, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इट्स 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो 256 प्लस 9 ये हो गया 265 यूनिट्स। ठीक है, अब क्योंकि सब रूट में आया है तो हमको उसका स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। ओके, √5, 5 का रूट होता है 2.23 अप्रॉक्स 212 का अंडर रूट होता है 14.56, होता है 14.56 और 265 एंड 265 का अंडर रूट
का अंडर रूट होता है 16.27, होता है 16.27। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ए बी बी सी शुड बी इक्वल टू बड़ा सा ए सी। सो लेट्स सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2.23 प्लस 14.56 प्लस 14.56, ये कितना हुआ? ये हुआ 6 + 3 9, 5 + 2 7, 14 + 2 16। तो ए बी प्लस बी सी हो गया 16.79 विच इज नॉट इक्वल टू 16.27, which is not equal to 16.27. Let's see whether AB plus BC is equal to AC or not. तो ये हमने चेक किया तो ये AC के बराबर नहीं आया, तो LHS is not equal to RHS। ठीक है, इनफैक्ट AB plus BC बड़ा हो गया AC से, सो points are not कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है क्योंकि ए बी, आई एम सो सॉरी, ए बी प्लस बी सी होना चाहिए था, ए बी प्लस बी सी होना चाहिए था ए सी के बराबर, लेकिन यहाँ तो ए बी और बी सी मिलके बड़ा हो गया, तो ये जो ट्राइंगल बना देता है, ये तो ट्राइंगल बना देता है। ठीक है, सो LHS हमने ये अज्यूम किया था, अगर ऐसा होता तो कोलिनियर होता, बट ऐसा नहीं हुआ। 16.7 है ना 16.27 में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इक्वल नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट का चलता है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, पीछे आंसर चेक करेंगे एक बार। पीछे थर्ड का आंसर इट्स नो नो। ठीक है, सो आई होप समझे होंगे। ए बी का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी का डिस्टेंस निकालो, ए सी का डिस्टेंस निकालो। ये समझो कि तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन में है तो 1 और 2 मिला के तीसरे के बराबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट आर द डिस्टेंस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। कुछ बताने की जरूरत है, खुद ही निकाल लेंगे। मतलब खुद ही हम जानते हैं कि हमको क्या करना है। ठीक है, निकाल तो मैं रहा हूं। 5 और -2, फोर्थ सवाल, लेट a इज इक्वल टू 5, -2। चौक थोड़ी सी छोटी हो गई है, दूसरी चौक लेता। फोर्थ कर देते हैं। 5 - 2, 5 - 2, 6 4 7 -2, 6 4 7 -2। ये C है, ये B है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड डिस्टेंस। थोड़ी सी रफ है चौक, बट ठीक है। तो ए बी कितना होगा? दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहला वाला y का स्क्वायर। तो ये हो गया 6 - 5 दिस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस और -2, मतलब 4 + 2 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ 1 + 36 इज इक्वल टू √37। ठीक है, ए बी निकाला है, अब बी सी निकालेंगे। बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना प्लीज। लेट्स फाइंड डिस्टेंस, मैं भूल गया लिखना। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, बी सी निकाला हमने, दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहला वाला y का स्क्वायर। ठीक है, दिस गोज आउट 7 - x is 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 का स्क्वायर
तो 1 प्लस 36 इट इज अगेन रूट 37। ए बी बी सी ए सी कैसे निकालेंगे? दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहला वाला y का स्क्वायर तो ये हुआ 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, सो -2 + 2 इज 0। ठीक है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 विच इज 2। तो क्लियरली अगर बता रहा हूं, चलो एक सेकेंड, क्लियरली ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अगर ये भी रूट 37 आ जाता जैसे कि ये दोनों आए थे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता। तीनों कुछ भी आता है, ए बी के बीच का डिस्टेंस अलग ही होता, बी सी के बीच का डिस्टेंस है अलग ही होता ए सी से, तो स्केलन बन जाता। लेकिन यहाँ पे ए और बी का जितना डिस्टेंस था, ए और बी के बीच में जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस बी और सी के बीच में था। ए और सी के बीच में कुछ अलग था। ठीक है, तो ए बी बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, सो दे आर फॉर्मिंग आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि ए बी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, बी और सी के बीच का डिस्टेंस बराबर है। तो ए बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, सो यस दे आर फॉर्मिंग आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सो ये था हमारा चौथा सवाल। 6 सवाल बचता है, उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी बुक में एक फिगर दिया हुआ है। एक फिगर है, कॉलम्स हैं, रोज हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, इन द क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। 4 दोस्त है, एक ए पे बैठा है, एक बी पे, एक सी पे, एक डी पे। ठीक है, तो चंपा और चमेली क्लास के अंदर घुसती है और थोड़ी देर बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा कहती है चमेली से, चंपा डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर? एक ए में बैठा है, एक बी में बैठा है, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है और एक यहां बैठा है। तो अगर एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, तो चंपा कहती है तुम्हें नहीं लगता ए बी सी डी एक स्क्वायर बन रहा है? मतलब ये ए और बी, जितने ए से बी वाला बच्चा जितने डिस्टेंस पे बैठा है उतनी ही दूरी इसमें है, उतनी ही दूरी इसमें है, उतनी ही दूरी इसमें है। चमेली बोलती है नहीं, स्क्वायर थोड़ी ना बन रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और बताओ कौन सही है। क्या करना पड़ेगा? ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो और फिर देखो क्या कहानी है। निकाले, निकालते हैं। पॉइंट्स लिख लूं बस मैं एक बार। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए क्या है ध्यान से देखो, थर्ड कॉलम 4th रो, मतलब एक्स एक्सिस 3 है इन शॉर्ट, तो इट इज 3,4। ठीक है, बी देखो ध्यान से क्या है, बी 6th कॉलम 7th रो, तो 6,7। सी क्या है? सी है 9,4, सी है 9,4 और डी है 6,1। ठीक है, तो एक 3,4 पे बैठा है, एक 6,7 पे बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है। तो हमें डिस्टेंस निकालना, हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, टीचर के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे ताकि मार्क्स मिल जाए। हा 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 हा। तो ये हुआ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो लेट्स फाइंड ए बी। तो ए बी कितना होगा? ए बी दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर
प्लस दूसरे वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस 9 विच इज रूट 18। ए से बी के ए और बी के बीच का डिस्टेंस इज रूट 18। बी सी निकालते हैं। बी सी दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहला वाला y का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 माइनस 6 इट इज 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इट्स अगेन माइनस ऑफ 3 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया 9 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आया रूट 18 यूनिट्स। जितना ए और बीच के बीच में डिस्टेंस है उतना ही बी और सी के बीच का डिस्टेंस है। सी डी निकालते हैं। सी डी निकालता हूं। दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x के बीच का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहला वाला y का स्क्वायर। 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 मतलब 1 माइनस 4 अगेन माइनस 3 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इट इज रूट 18 यूनिट्स। सी डी भी रूट 18 आया। ठीक है, अब आखिरी निकालते हैं एडी। दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहला वाला y का स्क्वायर। 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। सभी जानते हैं क्या होने वाला है। सो 9 का सॉरी 9 प्लस 9 इट इज रूट 18 once again. So AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. कंक्लूजन कहाँ लिखूं? कंक्लूजन चलो इतने में लिखता हूं। सो सॉरी। ठीक है, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. So ABCD is square। और सही कौन है? चंपा की चमेली? चंपा कहती है तो चमेली डिसएग्री कर देती है, तो चमेली मैडम गलत है। तो चंपा इज राइट। चंपा सही है, चमेली गलत है। ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? 90 डिग्री का तो कैसे साबित करेंगे? ठीक है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक वहां है, एक वहां है, एक यहां है, एक यहां है। बताओ स्क्वायर है कि नहीं? तो सब इक्वल होना चाहिए ना। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। ए बी निकालना हम जानते हैं, बी सी निकालना भी जानते हैं, सी डी निकालना भी जानते हैं, ए डी निकालना भी जानते हैं। तो निकालो। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 5 सवाल। आधी एक्सरसाइज हमारी हो गई। ठीक है, केवल आधी एक्सरसाइज बचती है, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, 6th क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। पॉइंट्स दिए हुए -1 -2 1 0। बताओ कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल। देखते हैं बना के, वही डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज दिस इज ए, लेट्स सपोज दिस इज बी, लेट्स सपोज दिस इज सी, लेट्स सपोज दिस इज डी। डिस्टेंस फॉर्मूला प्लीज लिख देना। ठीक है, तो ए बी पहले दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहला वाला y का स्क्वायर। इसी के आगे कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 इट्स 2 अगेन, तो 2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस 4 विच इज रूट 8। ये हो गया ए बी। बी सी ऐसे ही निकालेंगे। दूसरा वाला x
दूसरा वाला x, यस, माइनस पहला वाला x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहला वाला y का स्क्वायर। देखो गलतियां होने के चांसेस है तो बहुत ध्यान से करना, मैं भी बहुत ध्यान से कर रहा हूँ। -1 -2 -1 -1 इट्स -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 इट्स 2, तो 2 का स्क्वायर जो कि हो गया 4 + 4 विच इज √8। क्या स्क्वायर ही बनाओगे क्या? AB BC CD दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x का स्क्वायर, दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर। तो -3 + 1, -3 + 1 इज -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 + 4 विच इज √8 अगेन। ED निकालेंगे, दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर इज इक्वल टू +1 -3 + 1 इट्स -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2, 0 + 2 का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4 √8। CD का डिस्टेंस मतलब AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस, AD का डिस्टेंस सारे सेम है, तो 6 का पहला बनता है स्क्वायर। एंड वाई? बिकॉज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, देख लो एक बार, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। हर बार -2 या 2 ही बन रहा था, ठीक है, 2 या -2 हर बार ऐसा ही बना कुछ, तो 4 + 4 √8 ही हर बार आया। ठीक है, सो 6 का फर्स्ट वो स्क्वायर। अब फटाफट देखते हैं 6 के सेकंड को। ओके गाइस, तो 6 का सेकंड पार्ट, let's suppose this is A, let's suppose this is B, let's suppose this is C, let's suppose this is D। डिस्टेंस फॉर्मूला प्लीज लिख देना। AB निकालेंगे फटाफट से, दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर, 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस -5 + 1 -5 + 1 -4 का स्क्वायर, तो ये हुआ 36 + 16 विच इज √52 AB। BC देखते हैं, BC दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर, सो दिस गोज आउट टू बी -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 9 प्लस 4 अंडर रूट में विच इज √30, √52 √13। आगे देखते हैं CD, दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर विच गोज आउट टू बी -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ -1 का स्क्वायर इट्स 1 प्लस 49 विच इज √50। 13 52 50। AD देखते हैं क्या आता है। AD दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर विच गोज आउट टू बी
-1 + 3 कितना होता है? -1 + 3 2, 2 का स्क्वायर प्लस -4 -5 -9 का स्क्वायर। सो ये हो गया अपना 4 + 81 विच इज √85। मैं बहुत ही क्विकली एक बार देख रहा हूं कि मैंने सब सही किया है कि नहीं। 3 देख, समथिंग माइनस समथिंग समथिंग माइनस समथिंग समथिंग माइनस समथिंग, तो मैंने सब में ही किया है, ठीक है। नाउ 3 and 1 एक पॉइंट है, -3 5 एक पॉइंट है, 0 3 एक पॉइंट है, -3 और 1 एक पॉइंट है, देन -1 and 4 एक पॉइंट है, और 0 और 3 एक पॉइंट है, 3 और -3 और 5 एक पॉइंट है, -1 and -4 एक पॉइंट है, -3 और 5 एक पॉइंट है। कैलकुलेशंस आई थिंक मैंने 3 + 3 6 का स्क्वायर, -5 + 4 का स्क्वायर, ओके, -3 2 -1 -7 3 -1 2 -4 -5 -9 का स्क्वायर, ओके। सो देन दिस गोज आउट विद इन चॉक, ओके। 6 36 4 16 1 49 2 4 9 81 84 85 49 50 9 + 4 13 35, ओके। तो सब सही है, लेकिन कोई भी डिस्टेंस किसी के भी इक्वल नहीं है, तो मैं कह दूंगा क्वाड्रिलेटरल है। ये साइड्स इक्वल नहीं है, क्या क्या दिक्कत की बात है? एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्या दिक्कत है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है। ये और ये चारों अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आई वुड रेकमेंड कि एक बार इसको बना लो, प्लॉट करके देखो क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है कि नहीं, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करो, आई होप नोट डाउन कर लिया होंगे ये, आई होप ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर ये नोट डाउन कर लिया है तो मैं अब इसको प्लॉट करके देखना चाहूंगा, ठीक है, कि देखना सही बन भी रहा है कि नहीं। सो मेरे को x पर -3 तक ही जाना है, ठीक है। सो -1 -2 -3, मेरे को यहाँ -3 तक जाना है, एंड x पे +3 तक भी जाना है, 1 2 3, x पे 3 तक जाना है, एंड -3 5, सो 1 2 3 4 5, ये रहा 5 -3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 भी हो गया, -1 -2 -3 -4 भी हो गया, और ये -1 भी हो गया, ठीक है। तो मैंने -3,5 बनाया, ये रहा एक पॉइंट, 3,1 बनाया, ये रहा दूसरा पॉइंट, 0,3 बनाया, 0,3 बनाया, ये रहा तीसरा पॉइंट, एंड -1, -4, ये रहा चौथा पॉइंट। सो -3 वाला दिस एंड 3,1, सो ये बना A, ये बना B, फिर 0,3, तो ये बना C, एंड ये बना D, और फिर से ये बना AD। फिर देखो क्या बन रहा है, ये टक टक क्रॉस क्रॉस, मतलब ये कुछ ऐसा बना है ये। सो दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटरल एट ऑल, ठीक है। तो इसलिए आंसर है कि नो क्वाड्रिलेटरल, आंसर है नो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आप सीधा क्वाड्रिलेटरल लिख सकते थे कि 4 पॉइंट से तो क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही ना, लेकिन प्लॉट करके देखा तो दूध का दूध पानी का पानी पता चला। इंटरसेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए साइड्स का, तो ये क्या बना है, तो ये तो दो ट्राइंगल्स बन गए, तो इसलिए दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो फटाफट से 6 के थर्ड पार्ट को देखता हूं। ओके गाइस, तो थर्ड सवाल, 4 5 7 6 4 3 1 2 A B C D निकालना है, तो चलो निकालते हैं। हमको इसके अलावा तो वैसे भी कुछ आता नहीं है, ना आपको ना मुझे, आपको शायद आता होगा, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। सो A B निकालेंगे, दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर। बहुत जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा बनता हुआ मेरे को दिख रहा है,
3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 1। कैलकुलेशन ही है, मुझसे भी गलत हो सकती है, आप अभी कितनी भी सही कर लो एग्जाम टाइम में आपसे भी गलत हो सकती है, तो ओनली कैलकुलेशन बी सी। ओ वाओ, एक बहुत ही अच्छी बात है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है तो और जल्दी हो सकता है, बहुत बढ़िया। बी सी, दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि अब नेगेटिव ही नेगेटिव है। 4 माइनस 7 इट्स माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर अगेन, तो ये हुआ 9 प्लस 9 रूट 18। ए बी बी सी अलग अलग है, लेट्स सी सी डी क्या आता है। दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहला वाला y का स्क्वायर विच गोज आउट टू बी 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज 9 प्लस 1 रूट 10। एडी देखते हैं। ए डी, दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर विच गोज आउट टू बी 1 माइनस 4 इट्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 9 रूट 18। रूट 10 रूट 18 रूट 10 रूट 18, तो बीचों बीच यहां लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ए बी के सामने सी डी थी, इक्वल निकल गई, बी सी के सामने ए डी थी, इक्वल निकल गई। ठीक है, इतनी बड़ी चौक से शुरुआत करी थी, इतनी छोटी रह गई। देखते हैं वीडियो के एंड में खत्म ही ना हो जाए। ठीक है, खैर बहुत है मेरे पास, बहुत है मेरे पास। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है खत्म। अब चलते हैं 7th। ओके गाइस, 7th, find the point on x axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। समझो ध्यान से क्या करेंगे, समझो। ये 7वां सवाल मेरे हिसाब से 2 भागों, मतलब बोर्ड डिवाइड करना पड़ेगा। पॉइंट है x एक्सिस पे, तो लेट पॉइंट इज p, लेट पॉइंट p जो कि x एक्सिस पे है, मतलब वो इस स्लीपिंग लाइन पे है। सपोज 3,0, तो उसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वो x एक्सिस पे स्लीपिंग लाइन पे है। लेट पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, एक A पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, -5, 2, -5, एंड एक B पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है -2,9, -2,9 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब PA इज इक्वल टू PB कह सकता हूं। P से जितना A उतना ही P से B, PA PB, PA PB। ठीक है, तो पहले PA निकालते हैं, तो PA कितना होगा, PA, ध्यान से डिस्टेंस फॉर्मूला प्लीज लिख देना। ठीक है, और दूसरा वाला x माइनस पहला वाला x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहला वाला y का स्क्वायर। बहुत ही आराम से किया। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर।
अब इसको खोलना है क्या? उससे a माइनस बी से खोल देते हैं। चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4, 4x, 4x, ठीक है, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये हो गया 25 प्लस 4 29, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ठीक है। ये आ गया पी ए, ठीक है। पी बी निकालेंगे, पी बी भी ऐसे ही निकलेगा, पी बी, ठीक है, दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर, ठीक है। सो -2, इसको अभी खोल देते हैं, काम करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 2x इंटू, एक सेकेंड यार रुक जाओ, a माइनस बी ना, हाँ चलो ठीक है ना, हमारे लिए a ये है और हमारे लिए b ये है, तो a का स्क्वायर तो 4 ही आएगा, b का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, माइनस किया 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू बी, चलो 2 इंटू ए, माइनस 2 इंटू ए, जो कि होगा -4 और -4 एक्सा -4x, सो माइनस ऑफ -4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो -4x ही आएगा ये, ठीक है, और प्लस 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और ये हो गया प्लस 85, ठीक है। सो पी बी हमारे पास आ गया, पी ए हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, मतलब मैंने बहुत छोटा लिखा जानबूझ के, मतलब मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 के, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, अगर दोनों साइड पी ए अगर पी बी के बराबर है तो पी ए स्क्वायर भी पी बी स्क्वायर के बराबर है, तो अगर दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट गायब हो गया, -4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। अब देखो कि इसको यहां भेजेंगे, इसको यहां भेजेंगे तो -85 हो जाएगा, एक ही बात है, कुछ भी करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो मैं यहां से कर रहा हूं, मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है। एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर भी तो एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर का तो गेम बच गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर तो देखा ही नहीं, मैं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाला था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, पीछे क्या आंसर है, पीछे एक ही आंसर है, पीछे क्या, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, पीछे हाँ 2 आंसर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, 7th का देखा जाए तो 7th का हाँ एक ही आंसर है, सॉरी एक ही आंसर है, मैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मूड में था, बट एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया ना, तो ये हो गया, फिर तो छोटा हो गया सवाल, -4x प्लस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 85, तो इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, ठीक है। सो ये हो गया -85 प्लस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x, ठीक है। -85 प्लस 29 कितना होगा, 85 माइनस 29, 85 माइनस 20 65, 65 माइनस 9 65 माइनस 9 56, माइनस का, तो -56 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, 4x प्लस 4x 8x, तो x इज इक्वल टू -56 बाय 8 विच इज -7, तो पॉइंट P हो गया -7,0। परफेक्ट है यार, बढ़िया सवाल है।
मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा था, इसलिए मैं इतना हैंग हो गया। ठीक है, तो पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस पे था तो इसलिए इक्वी डिस्टेंट, मतलब हमने x, 0 लिया, उसका y तो 0 ही हो जाएगा। हमने पी ए निकाला तो p और a के बीच में डिस्टेंस इतना है, p और b के बीच में डिस्टेंस इतना है, लेकिन दोनों बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। रूट में हमको खेलना नहीं है तो रूट खोल दिया, एंड फिर तो क्लास 7th आ गई पिक्चर में। ठीक है, यहां तक का क्लास 10th का सवाल था, उसके बाद तो क्लास 7th है। ठीक है, सो ये हो गया आपके 7 सवाल, 3 सवाल और बचते हैं तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द p एंड q इज 10 यूनिट्स। p और q के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, तो y निकालना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, सो p कितना है, q कितना है, p कितना है, q कितना है, 2 - 3 10y, 2 - 3 10y। ठीक है, पी क्यू कह दिया 10 यूनिट्स है। ठीक है, सोचो पूरी एक्सरसाइज मैं आपके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी कितनी प्रैक्टिस हो रही है, कितना कैलकुलेशंस में आ रहे हैं, और फॉर्मूला तो एकदम नींद नहीं पूछ लोगे, दूसरा x माइनस पहला x का होल स्क्वायर प्लस दूसरा y माइनस पहला y का होल स्क्वायर, तो इसलिए आप भी करो प्लीज। ठीक है, सो पी क्यू हम जानते हैं कैसे निकलेगा, जो मैंने अभी फॉर्मूला बोला। ठीक है, दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहला वाला y का स्क्वायर, 10 to y माइनस -3 का स्क्वायर, 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया अपना माइनस माइनस प्लस, सो y + 3 का स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर, ये हो गया 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ये हुआ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी हुई है 10, इसकी वैल्यू 10 दी हुई है। ठीक है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और इस साइड क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ही हटेगा बस, y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इसको इधर ले गए, ये हो गया 0 = y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, तो कितना होगा ये 73 माइनस 100, तो 73 में से पहले मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, 73 माइनस 100, पहले 73 तक माइनस किया। ठीक है, अब 100 माइनस करना था, 73 माइनस कर चुका, तो कितना माइनस करना बचा, तो ये हो गया 27 माइनस का 27। ठीक है, तो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। 27 के फैक्टर्स क्या है, 3 और 9। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तभी -27 आएगा। ठीक है, तो +9 - 3 +9 - 3 +9 - 3। ठीक है, सो +9 - 3 y मतलब 0 = y कॉमन y +9 -3 कॉमन y +9, एक फैक्टर बना y -3, एक बना y +9, तो या तो y की वैल्यू है 3 और -9, 3 और -9, पीछे आंसर देखेंगे एक बार। दिस वॉज 8th का -9 और 3 सही है। 8 तो इजी था, मतलब मेरे को लग रहा थोड़ा टफ होगा जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, बट दिस वॉज इजी, दिस वॉज गुड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, आई होप लिटरली समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जब ये निकाला पी क्यू निकाला हमने अपनी ज्ञान से, फिर पता चला पी क्यू तो दिया हुआ है, तो उसको 10 से इक्वेट कर दिया, स्क्वायर दोनों साइड्स कर लिया तो स्क्वायर रूट हट गया, 7th स्टैंडर्ड फिर से पिक्चर में आ गई। ठीक है, सही हो गया आपके 8 सवाल, सिर्फ 2 सवाल बचते हैं तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, इफ क्यू जो कि ये है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p and r,
तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। देखते हैं। Q है 0,1, Q है 0,1, P 5, -3, P है 5, -3, 5, -3 एंड R है x, 6, R है x, 6। ठीक है। Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। Q सेम डिस्टेंस है P से भी और R से भी, तो QP इज इक्वल टू QR बेसिकली। ठीक है, QP इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो पहले QP निकालते हैं। QP और QR ओके, मांगा है QR एंड PR। ठीक, तो पहले QP निकालेंगे। तो QP कितना होगा? QP दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 प्लस 16 रूट 41, 25, 35, 41। ओके, अब ये बराबर है QR के, तो हम निकालेंगे QR। अब हम निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे QR। ठीक है, Q एंड R। ठीक है, दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर। सो दिस गोज आउट टू बी x माइनस 0, तो एक्स स्क्वायर ही हो गया ये। ठीक है, ये होगा x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 25 विच, चलो ठीक है। फिर अगर मैं करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया, मतलब इन दोनों को QP और QR में, तो ये हो गया 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये इधर जाएंगे भाई साहब, तो 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 41 माइनस 25 कितना होगा? 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। पीछे आंसर क्या है? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सही है। फिर निकालना, कुछ निकालना भी था ना। फिर हमको निकालना है फाइंड QR एंड PR। अब एक बात ध्यान से देखो, R की 2 वैल्यूज आई हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। R की 2 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो ऑल्सो QP वॉज इक्वल टू QR, ठीक है। तो अगर मैं R1 लेता हूं 4,6 को और R2 लेता हूं -4,6 को, 4,6 और -4,6, तो QP इज इक्वल टू QR1 इज इक्वल टू QR2 भी होगी, क्योंकि R की X की 2 पॉसिबिलिटीज है, तो R 2 बनेंगे 4,6 और -4,6, तो दोनों से ही बराबर आना चाहिए। तो QP इज इक्वल टू QR1 इज इक्वल टू QR2, ठीक है। अब मुझसे मांगा था QR ही मांगा है, ओके। Q is equidistant from P and R, so QP was equal to QR, एक ही बात है, ठीक है। तो also find the distance QR, मेरे को अब QR निकालना है, ठीक है। अब आप लोगों के बीच में सवाल आएगा कि सर मैं QR1 निकालूं कि QR2, दोनों निकाल के देखो क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। मतलब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 सेकंड के लिए QR1 निकालता हूं तो Q एंड R1, ठीक है। सो ये होगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y कितना है 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, आप यहां पे 4 लिखो या -4 आएगा 16 ही। 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16, -4 माइनस 0 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो इसलिए
चाहे वो -4,6 हो या चाहे वो 4,6 हो, वो QP से सेम डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, सो ये आ गया मेरा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 1 is 5, 5 का स्क्वायर 25, सो ये हो गया मेरा √41। ये निकाला क्यों मैंने, ये मैंने क्यों निकाला? पीछे आंसर √41 है, पीछे आंसर √41 है, बिल्कुल √41 है। ठीक है, जब मेरा QP √41 आया, जब मेरा QP √41 आया एंड लिखा हुआ है कि QP इज इक्वल टू QR, तो QR भी तो √41 ही आएगा। ठीक है, अब खेल आता है PR का। ठीक है, खेल आता है PR का, क्योंकि QP इज इक्वल टू QR, ठीक है, बट PR का कोई जिक्र नहीं है। QP और QR, QP का भी दोस्त है, QR का भी दोस्त है, लेकिन P और R दोस्त थोड़ी ना। ठीक है, तो इसमें हमको 2 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इतने हिस्से में निकालता हूं। सबसे पहले मैं निकालता हूं PR1 बोले तो एक बार मैं 4,6 लेके देखता हूं। ठीक है, तो PR1 तो ये होगा दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया 4 - 5 1 मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 9 माइनस प्लस 6 + 3 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया 1 + 81 विच इज √82। अब एक बार मैं निकाल रहा हूँ PR2 से मेरा मतलब है ये वाला -4 लेके। ठीक है, सो दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर। ये तो सेम ही है, ठीक है, ये तो सेम ही है ना, 6 और -3, हाँ ये सेम है। ठीक है, तो फिर ये होगा -4 - 5 -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया 81 + 81 विच इज √162। एक आया √82 और एक आया √162। पीछे अगर आंसर देखेंगे तो एक √82 जो कि एकदम ही सही है, एक है √82 एकदम सही है, एक है 9√2, एक है 9√2। क्यों 9√2? ठीक है, ठीक है, 81 + 81 आया था। ठीक है, सो 81 + 81 क्या हो सकता है? 81 + 81 को मैं लिख सकता हूं 2 × 81 और 81 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 9√2। एक बार इसको देख लो, तो चलो यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा 9√2। ठीक है, तो ये बढ़िया था। ठीक है, PR इज नॉट इक्वल टू QP विच इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो QP का जिक्र किया है, QR का जिक्र किया है एंड R की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो QP को तुम R 4 लेके देखो, मतलब R का x कोऑर्डिनेट 4 लेके देखो या -4 लेके देखो, एक ही बात है, बस PR से उसका कोई मतलब नहीं है, तो PR 2 बार निकलेगा। ठीक है, देखो ना, 4 - 0 या -4 - 0, यहां एक ही बात पड़ रही थी। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो बहुत ही बड़ा बन चुका है, आखिरी सवाल बचता है तो उसको देखते हैं फटाफट से। ओके गाइस, आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक पॉइंट है x, y, वो इक्विडिस्टेंट है 3,6 और -3,4। ठीक है, तो लेट P एक पॉइंट है, A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है। ठीक है, -3,4 3,6 और ये है x, y, ये है x, y। ये पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो मतलब PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, निकाल लेते हैं, पहले PA निकालते हैं, तो PA कितना होगा, दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। इसको नहीं छोड़ दो,
इसको यहीं छोड़ता, पी भी निकालता है। पी भी कितना होगा, पी बी दूसरा वाला x माइनस पहले वाले x का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख दो पी ए इज इक्वल टू पी बी, और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। मतलब ये भी लिख देना कि दिस इज इक्वल टू दिस, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इट विल मेक सेंस। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर किया तो रूट हट गया। ठीक है, इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, खोलो इसको बहुत ही ध्यान से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x, 3 इंटू 2 6, और ये ठीक है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6, सो 12y इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए विच इज, तो माइनस 6 हो जाएगा, -6 और x, तो माइनस ऑफ -6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8y। आई होप ये समझे होंगे। माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स कितना हुआ, -6x ही तो हुआ, और ये माइनस बार। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हुआ। 9 और x स्क्वायर यहां पे है, 9 और x स्क्वायर यहां पे है, तो ये कैंसिल हो गया। गॉट इट और नॉट, समझो। मेरे लिए थोड़ा दिखा पाना मुश्किल है, बट आई होप आप लोग समझे होंगे। 9 इधर है, 9 इधर है, मैंने 9 अगर इधर भेजा, 9 माइनस 9 0, सेम साइन है अगर दोनों तरफ तो कैंसिल। 9 और 9 कट, एक्स स्क्वायर कट, -6x यहाँ प्लस में है, या -6x माइनस में, तो ये रहेगा वाई स्क्वायर कट। तो बचा क्या है, एक -6x बचा है प्लस 36 बचा है, वाई स्क्वायर कट है, और -12y इज इक्वल टू 9 माइनस 9 जाके उधर 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके -x स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये है -6x, ये है, रुक जाओ यार, समझे नहीं समझे? तो एक काम करता हूं ना, इसको मैं भी नहीं काट रहा हूं, और देखो ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +6x है कायदे से देखा जाए तो। ठीक है, आप इसका कटना समझ गए, इसका कटना समझ गए, मैं इसको नहीं काट रहा हूं अभी। ठीक है, ये भी नहीं काटा, वाई स्क्वायर इधर भी वाई स्क्वायर है, उधर जाके कट जाएगा, -12y बचा। ठीक है, अब इधर से देखो क्या बचेगा, माइनस ऑफ -6x प्लस 16 -8y। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6x प्लस 36 -12y इज इक्वल टू माइनस प्लस 6x प्लस 16 -8y। इसको इधर भेजा, -6x -16 का भी इधर भेजा, प्लस 36 -16, 6x इधर आके -6x हो गया, प्लस 16 इधर आके -16 हो गया, -8y इधर ही है, -12y को उधर भेज के प्लस 12y कर दिया, -8y भी कर दिया।
तो ये हो गया -6x -12x 36 -16 20 12y -8y 4y 3 यहाँ से भी सॉरी 4 यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है, 4 यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है, तो 4 कॉमन निकाला, अंदर बचा -3x + 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 4y। ये चलो 4 इंटू y 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कैंसिल हो गया। तो ये हुआ -3x + 5 इज इक्वल टू y। मेरा एंड में ये आया है, पीछे देखिए आंसर क्या है, 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। 3x + 5 + y - y, हाँ सही तो है। -3x इधर जाके हो जाएगा +3x + y इधर का मैंने इधर लिख दिया, +5 इधर जाके -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 3x क्या था, 3x + y - 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10वां सवाल। आई होप, जेन्युइनली होप कि समझ में आया होगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इक्विडिस्टेंट था, PA वॉज इक्वल टू PB, सो PA PB इक्वल किया, फिर तो कैलकुलेशन का खेल है, ट्रस्ट में पूरी कैलकुलेशन का खेल है। ध्यान से हमने ओपन किया, 9 कटा, x² कटा, y² कटा, 3 टर्म्स वहां बची, 3 टर्म्स यहाँ बची, खेला एंड में कैसे तैसे एडजस्ट किया, एंड दैट्स इट। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी आए, सो प्लीज एक डाउट डाल देना कमेंट सेक्शन में, प्लीज डाउट लेके आगे मत जाना, प्लीज आगे सेक्शन फॉर्मूला आगे मत जाना, यहीं क्लियर कर देना। ठीक है, तो अब मैं आप समझ लो सीधा आपकी सेक्शन फॉर्मूला वाली 7.2 में। तब तक के लिए बाय।